ये जो सबरी मैया है ना, ये कोई सामान्य नारी नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं, भगवान नारायण की भार्या हैं। एक बार क्या हुआ था, चित्रकूट पर एक संत भगवान की कथा सुनाते थे और इतनी प्यारी कथा सुनाते थे कि स्वयं भगवान नारायण कथा सुनने आते थे। रोजाना कथा सुनने आते थे। तो एक दिन लक्ष्मी मैया ने कहा, बोले स्वामी मैं भी चलूं कथा सुनने? बोले हाँ स्वागत है। दोनों कथा सुनने आए और जो चित्रकूट पे संत कथा सुनाते थे बड़े विरक्त संत थे। जैसे ही भगवान आए उन्होंने प्रणाम किया और पीछे से लक्ष्मी मैया, जैसे ही चरणों पे नजर गई तो उन्होंने भगवान से पूछा ये कौन है? बोले ये आपकी माता जी हैं। बोले ठीक है। आसन दे दिया और लक्ष्मी जी भी कथा सुनने बैठ गई। और स्वामी जी दो माताएं कथा सुनने गई हैं, एक तो सती मैया और एक लक्ष्मी मैया। प्यारे, ये कथा हर किसी के अंतःकरण में ठहर नहीं सकती। जिसका अंतःकरण पवित्र होगा, पावन होगा, निर्मल होगा, कोई विकार नहीं होगा, उसी के अंतःकरण में ठहर सकती है। सती मैया भी कथा सुनने गई, उनको कथा पची नहीं, धारण नहीं कर पाई। और लक्ष्मी मैया को भी जब आसन डाल दिया, कोई ज्यादा सम्मान नहीं किया। लक्ष्मी मैया सोच रही थी कि मैं तो लक्ष्मी हूं, मेरा ये संत कुछ ना कुछ तो आदर सम्मान करेंगे। लक्ष्मी मैया को ये बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन भगवान से बोली, बोले प्रभु एक दिन इन संत को अपने यहाँ बुलाओ, निमंत्रण दो। बोले ठीक है। संत का निमंत्रण दिया भगवान ने। तो संत भगवान ने कहा, बोले मैं दाल रोटी खाऊंगा, आपके लोक का प्रसाद नहीं पाऊंगा, क्योंकि राजसी भोजन करूंगा तो फिर भजन होने वाला नहीं है, मैं तो सादा दाल रोटी खाऊंगा। बोले ठीक है। जैसे ही संत आए तो लक्ष्मी मैया ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोस दिए। भगवान से कहा कि दे आओ। भगवान ने कहा कि उन्होंने तो मना किया था कि सूखी दाल रोटी खाएंगे, तुमने ये कितने व्यंजन बना दिए। लक्ष्मी जी ने कहा अरे सूखी दाल रोटी तो रोज खाते हैं, आज हमारे धाम में आए हैं तो बढ़िया व्यंजन का प्रसाद पाएं। भगवान ने कहा ठीक है। जैसे ही भगवान थाली लेके पहुंचे तो संत की तो भ्रकुटी ऊपर चढ़ गई, उनको तो अच्छा नहीं लगा। बोले भगवान मैंने तो निवेदन किया था कि मैं सादा प्रसाद पाऊंगा। भगवान ने लक्ष्मी जी की तरफ देखा। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि ये संत कुछ ज्यादा नहीं बन रहे, देखो मैं तो अपने धाम के भोजन करा रही हूं और ये अपमान कर रहे हैं मेरे प्रसाद का। संत को थोड़ा सा क्रोध आ गया और साप दे दिया। बोले तुम्हें अपने लक्ष्मी होने का बहुत अहंकार है ना, आपसे मना किया फिर भी आपने ये प्रसाद मेरे लिए भेजा है। मैं साप देता हूं कि आप किसी नीच कुल में पैदा हो और भगवान से आपका वियोग हो जाए। जब ये बात लक्ष्मी मैया ने सुनी तो लक्ष्मी मैया ने भी संत को साप दे दिया। बोले जब मेरा भगवान से वियोग होगा ना तो आप ही मुझे भगवान से मिलाओगे और मैं नीच जाति में पैदा होंगी, उसका दंड भी आपको भोगना पड़ेगा। मैं नीच जाति में पैदा होंगी तो आपको कलंक लगेगा। अब संत का साप था। लक्ष्मी जी दूसरे जन्म में एक महारानी बनी और प्रयाग में गई कुंभ नहाने के लिए। वहां पे अनेकों संतों की टोलियां थी। वहां तो मुद मंगलमय संत समाजू जो
जो जग जंगम तीरथ राजो। प्यारे, ये जो संत होते हैं ना, ये चलते फिरते तीर्थ हैं। और केवल तीर्थ नहीं, तीर्थों का राजा प्रयाग है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये तीर्थों के भी राजा हैं। उनका मन हुआ, बोले मैं भी संतों की सेवा करूं, तो लोगों ने मना कर दिया। बोले आप कोई सामान्य रानी थोड़े ही हो, आप महारानी हैं और आप संतों की सेवा नहीं कर सकती। अंदर ग्लानि हुई, सोचने लगी कि ऐसे उच्च पद से क्या फायदा, ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा कि मैं संतों की सेवा नहीं कर पाऊं, भगवान की भक्ति नहीं कर पाऊं। रात्रि को खड़ी हुई और जाके गंगा जी में कूद गई और गंगा जी से प्रार्थना करती हैं, हे माँ, यदि मुझे अगला जन्म मिले तो मैं किसी नीच कुल में पैदा हूँ, जहाँ ज्यादा बंधन नहीं हो, जहाँ ज्यादा मर्यादाएं ना हो। और वही महारानी तीसरे जन्म में एक कोल के सबर के यहाँ पैदा हुई। जो जंगली जाति होती है ना, सबरी इनका नाम नहीं था, सबर जाति में पैदा हुई थी, इसलिए लोग इनको सबरी कहते थे। थोड़ी सी बड़ी हुई और राजस्थान में भी ये प्रथा है कि छोटी सी कन्याओं का विवाह कर देते हैं। इनके भी विवाह की तैयारी हो रही थी और एक दिन ये अपनी माँ के साथ जा रही थी तो देखा एक बाड़े में जंगली जानवर बंधे थे। माँ से पूछा, माँ ये जंगली जानवर क्यों बंधे हैं? बोले बेटा तेरा विवाह होगा ना तो इनसे भोजन बनेगा। इनको बड़ा बुरा लगा, सोचने लगी, अरे पापी मन, एक तेरे क्षणिक सुख के लिए कितने जीवों की प्राण जाएंगे, कितने जीवों की हत्या होगी। और अपने मन को समझाया कि अब मैं विवाह नहीं करूंगी। रात्रि को खड़ी हुई, सारे जानवरों को मुक्त कर दिया और खुद भी वन की तरफ चल दी। किसी ने कहा कहाँ जा रही है? बोले जहां मेरा परमात्मा ले जाएगा। बोले फिर लौट के नहीं आना? बोले ना। बोले सब संबंधी रूठ जाएंगे। सबरी मैया ने कहा कि अब ऐसे संबंधियों को मुझे मनाना भी नहीं है।